बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नयाब चिराग, एक नई वीडियो आपके सामने पेश कर रही हूँ। आज हमारी क्लास का 8वां दिन है और टॉपिक है हमारा कंटूरिंग। कंटूरिंग को डिस्कस करते हैं। कंटूरिंग क्यों इस्तेमाल होती है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं, ये किस लिए इस्तेमाल की जाती है, मेकअप में कंटूरिंग का क्या काम है। ठीक है, मेकअप में कंटूरिंग का सबसे अहम काम है क्योंकि हमारे जो फीचर्स हैं इनमें अल्लाह ताला ने कुदरती कट्स बनाई हैं, हमारे चेहरे की कुदरती शेप बनी हुई है। और मेकअप का मतलब है चेंजिंग लाना, खूबसूरत बनाना, किसी इंसान को आइडियल बनाना। तो कंटूरिंग इसमें बहुत अहम किरदार अदा करती है हमें वो फीचर्स लाने में जो एक आइडियल फेस शेप के होते हैं। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई, जब हम बेस अप्लाई करते हैं तो हमारा चेहरा बिल्कुल चिट्टा सफ़ेद हो जाता है। और बेस की एप्लीकेशन की वजह से हमारे जो कुदरती फीचर्स हैं, कुदरती कट्स हैं, वो भी डल हो जाते हैं, उसमें गुम हो जाते हैं बेस की तह लगने की वजह से। ठीक है, वो हमारे कुदरती कट्स गायब हो जाते हैं। हमने अब उन कुदरती कट्स को भी नुमाया करना है और एक आइडियल फेस शेप भी अपने चेहरे को देनी है, जिसके ऊपर हमने मेकअप करना है या जिसके ऊपर हमने बेस लगा दी है। मिसाल आपको ये दूँ, अगर एक मोटी सी लेडी हैं, वो वाइट कलर का सूट पहनती हैं तो वो ज़्यादा फैली हुई लगेंगी, बानिस्बत अगर वो ब्लैक पहन लेती हैं तो उसमें वो स्लिम हो जाएंगी, स्लिम स्मार्ट लगेगी। इसी तरह हमारी कंटूरिंग जो है ना, ये डार्क शेड की होती है, ग्रेश की हो गई और या ब्राउनिश की हो गई। तो इसी तरह के कलर होते हैं जो हमारे फीचर्स को स्लिम कर देते हैं। बेस लगने के बाद जो चेहरा हमारा फैल चुका होता है उसको स्लिम करते हैं। ठीक है, ये टॉपिक, ये बात तो आपको आई थिंक समझ आ गई होगी कि ये चेहरे को कंटूरिंग स्लिम करती है और फीचर्स को उभारती है, नुमाया करती है। दूसरा हो गया, हमारे चेहरे पर होता है 3D इफ़ेक्ट। कंटूरिंग हमारे चेहरे पे क्या देती है, 3D इफ़ेक्ट देती है। अब वो 3D इफ़ेक्ट क्या होता है, इस चीज़ को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन चेहरा जो है हमारा, वह माथा जो है हमारा खुला हुआ होता है और या हमारी चिन के ऊपर गोश्त आ चुका होता है, तो इसको हमने क्या करना होता है, मिनिमाइज़ करना होता है, कम से कम करना होता है, कम से कम दिखाना होता है। तो हम ये ब्राउनिश कलर यूज़ करके तो इसको हम मज़ीद स्लिम करने की कोशिश करते हैं कि बंदा जो हमें सामने वाला देखे, उसका फोकस जो हमारे लाइट कलर लगा हुआ है हमारे चेहरे पे बेस का, तो उस पे पड़े, ना कि जो फैला हुआ है, साइडों का गोश्त निकला हुआ है, माथा निकला हुआ है, गालें निकली हुई हैं बड़ी बड़ी, तो इन पे पहले तो इसीलिए हम कंटूर करते हैं। अब बात करते हैं 3D इफ़ेक्ट क्या होता है। बेस एक 3D इफ़ेक्ट चेहरे पे देते हैं। ये हमारी नोज़ है, मेरी ड्राइंग पे हंसना नहीं, ठीक है। तो ये हम इनकी साइडों पे कंटूर करते हैं। ठीक है, सेंटर वाइट होता है, ये जगह हम कंटूर करते हैं और इधर वाली, इसकी ऊपर वाली जगह जो है ये वाइट होती है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं गालों पे। गालों पे हम आके कंटूर करते हैं। इधर उधर की जो बची हुई जगहें हैं ये हमारी वाइट होती हैं बेस की वजह से। और माथे को कंटूर इधर बालों से करते हैं, हेयर्स लाइन को, और बाकी चीज़ें कंटूर। ये एक 3D इफ़ेक्ट दे देती है, यानी कि ब्लैक एंड वाइट का इफ़ेक्ट आप समझ लो। तो ये एक 3D इफ़ेक्ट हमारे चेहरे में ये भी कंटूरिंग की वजह से आ जाता है। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई कंटूरिंग के फ़ायदे क्या होते हैं। अब हम जो आगे डिस्कस कर रहे हैं वो है फेस शेप, और हमने किस फेस शेप को किस तरह से कंटूर करना है। ये हमारे पास फेस शेप हैं, जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो आपने आज से ही इस पे काम करना शुरू कर देना है। किसी कस्टमर का आपने इंतज़ार नहीं करना। सबसे पहले होती है ओवल फेस शेप, आइडियल फेस शेप जिसे कहा जाता है। आइडियल फेस शेप, ये कैसा फेस शेप होती है, इसमें क्या होता है, जो हमारी माथे की हड्डी है वो गालों की हड्डी के साथ मर्ज होती है। हमारी माथे की जो हड्डी होती है वो गालों की हड्डी के साथ मर्ज होती है, और नीचे वाला जो एरिया है वो बिल्कुल एक स्लिम और बिल्कुल अट्रैक्टिव सा बन जाता है। तो इस तरह की फेस शेप जिनकी होती है उसको हम क्या कहते हैं, ओवल फेस शेप कहते हैं। माथा और ये गालों की हड्डी मर्ज हो जाती है आपस में और ये जगह स्लिम हो जाती है। तो ये हमारी हो गई जी ओवल फेस शेप, जिसे हम आइडियल फेस शेप भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने किसी कस्टमर का वेट नहीं करना। आज से आपने चेहरों को ऑब्ज़र्व करना है। जो आपके सामने आया आपने देखना है कि उसका भी चेहरा कैसा है, आपने उसको ऑब्ज़र्व कर लेना है। ओवल की कंटूरिंग कैसे करेंगे, जिस तरह हम नॉर्मल कंटूर करते हैं, नोज़ से कंटूर कर देते हैं, हल्का फुल्का हेयर लाइन पे कर देते हैं और गालों पे कर देते हैं। तो ये हमारी आइडियल की हो गई। आइडियल को ख़ास ज़रूरत नहीं होती, लेकिन बेस लगने के बाद हमें उसको नुमाया करना होता है। ठीक है। सेकंड पे आ जाते हैं राउंड फेस, जिनका गोल मटोल सा चेहरा होता है। भाई, राउंड फेस, गोल चेहरे वाले लोग। अच्छा, मैं अब इस ओवल के गिर्द ही बनाती जाऊंगी और आपको समझाने की कोशिश करती जाऊंगी। पिक्स भी मैंने साथ लगा दी हैं। अच्छा जी, ये क्या होता है, इनका जो माथा है ये
और इनकी जो साथ वाली हड्डी है ये, और फिर नीचे ये चिन है, ये सारी मोटी मोटी होती हैं और आपस में ये गुलाई की तरह बनी हुई होती है। ठीक है, चिन का गोश्त ज़्यादा इनका निकला हुआ होता है और माथा ये गोल मटोल सा हो जाता है, गोल चेहरा बन जाता है इनका। कोई ये इनकी चिन वगैरह जो है ये नहीं निकली हुई होती, और ये हड्डियाँ जो कट्स होते हैं हड्डियों के, ये नुमाया नहीं होते। अब हम इनकी कंटोरिंग कैसे करते हैं। पिक में आपको नज़र आ रहा होगा कि हमने इसकी कंटोर किस तरह से करनी है। माथे की साइडों को हमने इनकी कंटोर करना है। कहाँ से कंटोर करना है? हमने इनकी माथे की साइडों को कंटोर करना है, क्योंकि ये भी गुलाई में फैली हुई होती हैं। दूसरे नंबर पर हमने क्या करना है, हमने इनकी गालों पे कंटोर करना है। ये सारा मुंह जो गोल होता है, ये फैली हुई हैं जिस तरह आपको पिक्चर में दिखाया जा रहा है, इस जगह को हमने इस तरह से कंटोर करके हमने इसको स्लिम कर देना है। अगर हम इनके मुंह पे पूरा चिट्टा बेस थोप देना, ये मुंह और ज़्यादा बड़ा लगने लग जाता है। ठीक है, लेकिन इस टेक्निक से आप इनके चेहरे को स्लिम कर सकते हो। और ये जो यहाँ पे इनकी चिन का गोश्त लटका हुआ होता है या गुलाई में फैला हुआ, और अब अपने इनको कंटोर हमने करना होता है। और सबसे ज़्यादा कंटोर मिनिमाइज चेहरे को करने के लिए राउंड फेस की जाती है। कंटोरिंग सबसे ज़्यादा किस फेस की जाती है? राउंड फेस की जाती है, उसको आइडियल फेस बनाने के लिए। गोल शेप क्लियर हो गया। राउंड फेस, ये आपके साथ सेलिब्रिटी भी हैं जिनका गोल फेस है, और साथ में मैंने पिक भी लगा दी राउंड फेस की भी और उनकी कंटोरिंग की भी। मैं आपके साथ साथ पिक लगाती जा रही हूँ ताकि मेरी बहनों को समझने में आसानी हो। मैंने कोशिश की है कि आपको समझाने की जितना हो सके कंटोर कोशिश कर सकूँ। तो अब आ जाते हैं थर्ड, ऑब्लॉन्ग फेस। ऑब्लॉन्ग नाम से ही जाहिर हो रहा है, लॉन्ग, लंबा, बिल्कुल ही लंबा तंबा जिनका फेस होता है, जिनकी जो है ना ये चिन बढ़ी हुई होती है, माथा बड़ा हुआ होता है, और इनकी एक पैमाइश का तरीका होता है जो यहाँ मैं आपको बताती हूँ। इनकी हम पैमाइश किस तरह से करते हैं। अच्छा, इनकी हमारे पास जब कस्टमर आ जाते हैं, हम इनकी साइडों को इस तरह खींच के जो कंटोर करते हैं, जिस तरह नॉर्मल करते हैं, इनका मुंह और बड़ा होने लग जाता है। आ जाते हैं हमें तो कंटोर वहीं बताया गया, अभी लाइनें खींचो नाक के गिर्द, गालों के गिर्द, हल्की फुल्की माथे पे मारो। अब ये देखो, ये मैं डॉट्स लगा रही हूँ ना, हमने इस डॉट्स की पैमाइश करनी है। ये जो हमारे पास डॉट्स हैं, इस जगह की जो है इनकी चौड़ाई कम होगी, और जो इनके फेस की लंबाई होगी इस तरह हॉरिजेंट ये वर्टिकल ये ज़्यादा होगी। ठीक है, हॉरिजेंटल कम होगा और वर्टिकल ये ज़्यादा होगा शेप में। तो ये जो फेस शेप होगी ये लॉन्ग फेस शेप होगी। इसके यहाँ कट नहीं लगाने हमने इसके माथे की करनी है कंटोर, और हमने इनकी गालों की करनी है कंटोर। और ये जो है ना, ये सॉरी गालों की कह रही हूँ, थोड़ी की करनी है कंटोर, और गालों कान वाली साइड पे हल्का सा हमने आके उधर कंटोर वाला कलर फेरना है कि एक इफ़ेक्ट आ जाए। अदरवाइज़ इनके वो लाइनें हमने नहीं खींचनी, इनका चेहरा और भी लंबा लगेगा आपको। ठीक है, मेरे ख्याल से ये लॉन्ग फेस आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं अपनी चौथी कैटेगरी का फेस। जो चौथी कैटेगरी का हमारा फेस है वो है हमारे पास स्क्वायर फेस। स्क्वायर फेस क्या होता है? चौरसा मुँह। कैसा मुँह? चौरस मुँह। ये आज अजीबोगरीब चीज़ें सुनने को मिल रही हैं, जिनकी लंबाई चौड़ाई ये सारी चीज़ें बराबर आ जाती हैं। चिन से गोश्त निकला हुआ होता है, माथा चौड़ा होता है इनका, और ये जो हड्डी होती है ये माथे के साथ मर्ज होती है, और ये जो हमारा फेस होता है ये स्क्वायर फेस होता है। ठीक है, ये जो इनकी कान के नीचे वाली जो जगहें होती है ना, ये हड्डी इनकी निकली हुई होती है, और गोश्त आने की वजह से इनका फेस चौरस लगने लग जाता है। इसकी कंटोरिंग कहाँ करनी है? इसकी हमने कंटोर, ये आपको पिक में लग रहा होगा, इन हड्डियों की कंटोर करनी है। जो हमने चिन के पास जो हड्डियाँ हैं ना, इनको हमने कंटोर कर देना है। माथा जो इनका चौड़ा हुआ पड़ा है, जिनकी हड्डियों की कंटोर यहाँ से हम इनकी कर लेंगे। ये आपको समझ आ रहा होगा। उधर सामने पिक मैंने इसलिए लगा दी है ताकि आपको समझने में आसानी हो। मुझे पता है मैं ड्राइंग से नहीं समझा सकती आपको, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। और माथा जो यहाँ से इनका चौड़ा निकला हुआ है ना, माथे की कंटोरिंग हम इनकी करेंगे। नोज़ की तो हम कर देते हैं सिंपल, जिनका पतला आता है उनको हल्का कर देते हैं, और जिनका मोटा आ जाता है तो उसको पतला करने की कोशिश करते हैं डार्क कंटोर से। लेकिन ये चीज़ें जो है समझने वाली हैं। आपने कंटोरिंग में हल्का सा मैंने इनको गालों की तरफ लगा कट बना देते हैं ताकि इनका जो फेस है ना ओवल की तरफ आ जाए। ये हो गई हमारी कंटोरिंग स्क्वायर फेस की। साइडों की, नीचे और ऊपर माथे की साइडों की हमने इनकी कंटोर करनी है, तो ये बेचारा फेस जो है ओवल की तरफ आ जाएगा। चेहरे अल्लाह ताला की बनावट होते हैं, अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरती से चेहरों को बनाया है। ये तो हमारी मेकअप की दुनिया है जिसमें हम चेहरों को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बनाते रहते हैं कि ओवल आ जाए, आइडियल आ जाए, बंदा खूबसूरत दिखे। लेकिन जो अल्लाह पाक ने बनाया वो इंसान को सबसे ज़्यादा खूबसूरत बनाया है।
अब आ जाते हैं हम अपनी जो है ना, ये तो चौड़ा फेस हमारा हो गया 4 फेस। अब हम आ जाते हैं अपनी 5वीं कैटेगरी पर, और ये थोड़ी जो है ना ये बहुत ही कम देखने को मिलती हैं, लेकिन आते हैं मेरे पास, आए हैं। हार्ट फेस के बंदे भी आए हैं, ट्रायंगल के भी आए हैं, डायमंड के भी आए हैं, लेकिन ये इनकी स्टडी करने से पहले मुझे इन चीज़ों का नहीं पता था। जब मैंने इनके ऊपर स्टडी की तो मुझे पता चला और मैंने ऑब्ज़र्व किया तो मेरे सामने हार्ट शेप के भी बंदे आए। अच्छा, ये हार्ट शेप है। हार्ट शेप क्या होता है? ये दिल होता है। तो इसमें क्या होता है, दिल वाले हिसाब किताब में क्या हो जाता है भाई, ये जो हमारा दिल है, मुझसे तो दिल भी सही तरीके से नहीं बना जा रहा। साथ में चाय मैंने बननी रखी थी, अब वो चाय जो है ना वो ठंडी हो गई। अच्छा जी, कोई नहीं। ये वाली इसकी जो है ना माथा जो है निकला हुआ होता है, और ये जो हड्डी है ये थोड़ी माथे से कम होती है, और नीचे वाली जो जगह है वो स्लिम हो जाती है। हमने इन जगहों को कट करके कंटूर करना है, इस जगह को छोड़ देना है, नहीं छेड़ना हमने, क्योंकि ऑलरेडी ये जगह इनकी पतली होती है। हमने इनके माथा और गालों वाली साइड पे हमने फोकस करना है, ज़्यादा माथे पे कंटूर करना है, और फिर चीक्स पे करना है। नीचे हमने इनके साथ छेड़खानी नहीं करनी हार्ट फेस वालों के साथ, ठीक है। चिन के नीचे इनके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी, सिर्फ माथा और इनकी जो हड्डियाँ निकली हुई हैं चीक्स की उनके साथ। अब आ जाते हैं ट्राई, नाम से जाहिर है भाई ट्राई एंगल किस तरह होता है। एक तो मुझे बनाना भूल जाता है जब आते हैं, पता नहीं मैंने किस तरह BS फिज़िक्स किया था, हालांकि सारा दिन यही चीज़ें ही बनानी पड़ती थी, लेकिन मेकअप में आके मुझे ये सारा कुछ भूल गया। इनमें क्या होता है, इनमें जो इनकी चिन की हड्डियाँ होती हैं ना, ये सॉरी चिन का जो गोश्त है ये बहुत ज़्यादा फैला होता है, और इन शेप में माथा जो है ना वो छोटा होता है, माथा सुकड़ा हुआ होता है, माथे की जो हड्डी होती है, और ये जगह इनकी फैली हुई होती है। तो इस तरह का जो शेप है ट्रायंगल, अब हमें समझ आने लग गई होगी आपको कि जो चीज़ें एक्स्ट्रा हैं हमने उनको कवर करनी है। जैसे अब इनकी ये जगहें फैली हुई थी और हम इनको कट करके यहाँ इनकी कंटूरिंग करेंगे, और साथ में गालों के आगे कंटूर करेंगे, और इनके माथे को नहीं छेड़ेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी ही स्लिम था। तो ये चीज़ आपको हार्ड भी समझ आ गई, ट्रायंगल भी समझ आ गई। अब मैं आपके लिए असाइनमेंट के तौर पर, किस चीज़ के लिए, असाइनमेंट के तौर पर मैं आपको डायमंड फेस छोड़ के जा रही हूँ। आपने हर लड़की ने कमेंट में मुझे बताना है डायमंड फेस के मुतालिक। यहाँ मैं भी आपको बता रही हूँ, मज़ीद हर फेस जिस फेस की आपको समझ आई हो या आपने कभी उस फेस को डील किया हो तो आपने बताना है। डायमंड में इनका माथा छोटा होता है, ये गालों वाली हड्डियाँ जो है ना बड़ी होती हैं, और फिर ये थोड़ी आके इनकी स्लिम हो जाती है। अब हमारे इनके पास क्या फैला हुआ है, ये चीक्स वाली हड्डी इनकी फैली हुई है, और हमने इन हड्डी को कट करना है कंटूरिंग की मदद से। हमने हड्डी को जो है ना छोटा दिखाना है, हड्डी के ऊपर कंटूर करनी है, और ओवल फेस के ऊपर लाना है, नीचे नहीं छेड़ना, माथे के ऊपर नहीं छेड़ना। तो इनकी सिर्फ ये जो हड्डी बड़ी हुई होगी गालों की, तो इसके साथ हमने इनकी कंटूरिंग करनी है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई, कंटूरिंग जो है ना वो क्या है। अच्छा, ये जी आगे वीडियो में आपको बताती हूँ। अब हमारे पास आ जाती है कोई ब्राइडल जिनकी कम्प्लेक्शन है डार्क, ठीक है, या हमारे पास पार्टी मेकअप के लिए आ जाती है। उसमें हम लोगों ने कंटूरिंग किस तरह से करनी है। ब्राइडल को हमने कंटूरिंग करनी है थोड़े डार्कर शेड से, पार्टी मेकअप वालों को लाइटर शेड से करनी है। क्यों? क्योंकि ब्राइडल जो है ना वो हमारी हैवी मेकअप करा के, हैवी बेस, हैवी ज्वेलरी, हैवी कपड़े पहन के बैठी होती है, फ़ोटोशूट होता है उनका, तो वहाँ हम कोशिश करते हैं कि हम उनको डार्क कंटूर करें, और पार्टी मेकअप वालों को लाइट, क्योंकि वो बंदों के साथ चलती फिरती, घूमती, खाती पीती रहती हैं, आमना सामना होता है कि डार्क कंटूरिंग कर देंगे तो वो बेचारी डराती फिरेंगी। तो कोशिश किया करें पार्टी मेकअप वालों को लाइट से, और ब्राइडल को थोड़ा डार्क से किया करें। उम्मीद करती हूँ मैंने जो ये वीडियो बनाई है बड़ी मेहनत से बनाई है, काफ़ी इसके ऊपर रिसर्च करके बनाई है, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और एक बात, आज से चेहरों को ऑब्जर्व करना शुरू कर दें, ताकि आपके पास जो भी नेक्स्ट क्लाइंट आएगा आपको उसकी फेस की समझ आ जाएगी और आराम से आप कंटूरिंग कर लोगे। बस ऑब्जर्व किया करो, ऑब्जर्विंग से आपको तजर्बा होता जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।